गुड इवनिंग सर। हाँ बेटा, गुड इवनिंग। ये बेटा क्वेश्चन आपने दोनों कर लिए थे। यस सर। पहले वाले का क्या आया था मैच? मैंने तो भेजे थे सर एक हाँ भेजा था, फिर से भेजिएगा, बता दीजिए। बार। फर्स्ट वाले का है। एक मिनट। एडियाबैटिक और हाँ सर, फर्स्ट वाले का एरिया पैट्रिक ग्राफ है बी। एडियाबैटिक का ग्राफ बी। बी। सी क्यों नहीं है? बी सर, बी। सी इसलिए क्योंकि वो आइसोथर्मल है, तो उसमें एक उसका मिनट एक स्लोप मिनट सर। कम होता है। सर वो सी ये- इसलिए नहीं क्योंकि वो ऐसे जा रहा है। हाँ, वही तो। यस सर। आइसोथर्मल का स्लोप कम होता है ना, ये हमने अच्छे से डिस्कस किया था। अगर ये हाँ सर। आइसोथर्मल है तो एडियाबैटिक ऐसे होगा। बस, वेरी गुड। सेकंड वाला बताइए। सर सेकंड वाला है, मैंने भेजा था एक मिनट सर। um, आइसोबारिक। उसका ग्राफ है प्रेशर स्ट्रेट कौन? लाइन वाला ए। तो बारीक हो गया। और ग्राफ तो ए हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना? चलिए थर्ड वाला बताइए। सर थर्ड वाला हो जाएगा आइसोफोरिक और इसके लिए जाएगा ग्राफ डी। और ग्राफ हो गया डी। और आखिर में एक ही ऑप्शन बचता है और तो। ऐसे ही आप कर लेंगे। ठीक है सर, मैंने हम्म, हमने चेक किया सर। चलिए। हाँ मैंने देख लिया, लेकिन मैंने कहा कि आपसे पूछना है शॉर्ट में। ये वाला बताइए कैसे किया? सर टाइम लगे 10 वाले में सर, तो बेसिकली टाइम टेकिंग था ही। फर्स्ट तो मैंने आपको देखा कि जी टू ई जो है वो तो। आईआईटी एडवांस के अंदर 23% पे एडमिशन हो जाता है। 23% जो मार्क्स ले आते हैं उनका एडमिशन हो जाता है। कभी 22, कभी 24, ऐसे ही। तो वहाँ टाइम मिलता ही है, नीट में नहीं मिलता है। इसीलिए उसका क्वेश्चन का लेवल भी वैसा नहीं होता है। यस सर। चलिए, तो जीई के लिए पहले बताइए कैसे किया आपने? सर पी डेल्टा वी सिंपल फॉर्मूला था। जीई तो कौन बस। सा प्रोसेस है? ये वाला, जी से ई। ठीक है ना? तो ये कौन सा यस प्रोसेस सर। है बेटा? क्या सर आवाज। ये प्रोसेस कौन सा है, जी से ई? सबकी आवाज। आवाज अब आ रही है? um, ये जी से ई कौन सा प्रोसेस है बेटा? सर एक मिनट से आपके मैं। ये है ना जी से ई। सर आइसोबारिक। ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। हाँ आई सर। बारीक हो गया। अब आइसो बारीक में वर्क डन निकालना है हमको। टी डेल्टा वी। ये फॉर्मूला क्या होता है? पी डेल्टा वी। यस। ठीक है ना? लेकिन प्रेशर तो हमको पता है पी नॉट है। हाँ डिफरेंस क्या आएगा? तो सर 31 पी। ये है और एक ये है। यस।
वो हमको वॉल्यूम निकालना होगा जी पॉइंट का। तो ये वॉल्यूम आपने निकाला है, कितना आया है? सर 32। जी वॉल्यूम कितना आया आपका? जी पे वॉल्यूम सर 32 V0। 32। कैसे निकाला बेटा? सर अगर वहां पे 32 है तो यहाँ पे भी 32 ही होगा, तो ये लगा था सर। कहाँ पे 32 है? टॉप पे। हम्म। तो इसलिए मेरे को लगा कि वो भी 32 होना चाहिए। नहीं, ऊपर टॉप पे 32 कहाँ दिया हुआ है? ये तो प्रेशर 32 दिया पी हुआ है। नॉट दिया हुआ है ना सर। हाँ सर 32। 32 पी। हाँ, तो 32 तो पी मैंने नॉट से 32 कैसे आएगा? सर मैंने अज्यूम करा कि वो सेम ही होगा। देखिए, आपने आंसर सही निकाला है, लेकिन देखिए क्या करेंगे। ये जो एफ जी प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस है? इसमें स्लोप राइस। कितना है? तो ये एडिएबैटिक हो जाएगा। और इसमें हाँ स्लोप कम है तो ये आइसोथर्मल हो जाएगा। तो आइसोथर्मल के लिए हमको मालूम है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। हाँ सर। तो P1 V1 क्या है? P1 है 32 P0, और यस। V1 क्या है? V0। यहां वी से नॉट। हमारा P2 क्या है? P0। और V2 हमको निकालना है, तो वो 32 आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। तो इसको आप जो है वो लिख लीजिए। तो ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा ये? हाँ, जी से ई। थर्टी टू V0 माइनस। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। ठीक है बेटा, यही आया है। यस। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट पे, GH पे। GH वाला कैसे किया जाए? तो इसके लिए बी, जी से एच। तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये भी आइसोबारिक है। हाँ सर। तो मैंने सॉल्व कर दिया सर। हम्म, तो आइसोबारिक में यहाँ पर सेम भी चीज है हमको सर। वॉल्यूम चाहिए होगा। पर हमें एच का वॉल्यूम चाहिए तो हम उसको ऐसे करेंगे। हमें पता है कि पी वी गामा इज पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू है, कांस्टेंट। तो तो गामा फिर हम ले वाले लेंगे में हम थर्टी लोग टू निकाल लेंगे। यस सर, तो ले लेंगे 32 पी नॉट वी नॉट टू द पावर गामा इज इक्वल टू पी नॉट वी एच टू द हम्म, पावर गामा। तो वी एच अपॉन वी नॉट टू द पावर होल गामा इज इक्वल टू 32। तो फिर उसे गामा की वैल्यू में पता है 5/3 होती है, तो मतलब वी एच अपॉन वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 30 टू द पावर 3/5। तो हम्म, बेसिकली वी एच इज इक्वल टू 8 V0, एट है ना। भी। ये। फिर तो फिर हम जी एच से पता लगा लेंगे 24 V0 हो जाएगा इसका आंसर। हम्म, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा P0 × 8 V0 - 32 V0। तो आंसर क्या आ जाएगा? 24। थर्ड वाला यस। आंसर। अब और फिर नेक्स्ट वाले आएगा में एफ थर्ड टू ऑप्शन। ऐसे। तो F2G के लिए भी सिंपल ही था, बस फॉर्मूला लगाना था। F2G क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है PV ln VF/VI। तो और 32 आइसोथर्मल पी का हमें नॉट। एक ही सामने आंसर भी नजर आ रहा है, लॉग वाला।
पॉइंट, यस। उसका लगा सकते हैं, एक से ये हो गया। और अब कैलकुलेशन के हिसाब से करें तो फिर हाँ। 32 P0 V0 इज इक्वल टू टाइम्स LN 32 V0 अपॉन V0, तो फिर LN 32 होता है 2 to the power 5। तो हम्म, फिर 5 into 32 into P0 V0 LN2, तो 160 P0 V0 LN। ये। और एफ एच जो है वो ये हो जाएगा। और बचा था 36, तो आंसर ही वही होगा फिर। चलिए, गुड। तो हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अच्छा, हम कर लोगों ने लिया सर। ये थर्मोडायनेमिक्स हमारा खत्म हो गया, आज फिजिक्स शुरू करना है। फ्रिक्शन अच्छा, मैं कॉपी नहीं लाया सर, एक मिनट। ले आइए। और हम लोगों ने कल क्या क्या कर लिया था? एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन कर लिया था, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। और इसमें हमने पढ़ा था दो टाइप होता है हाइड्रेशन का, एक एनहाइड्रस और एक पार्शियली हाइड्रेटेड का होता है, और एक यस। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयंस होता है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो गया, जब हम 1 मोल कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाते हैं। फिर लैटिस यस एनर्जी सर। के बारे में हमने पढ़ा था। लैटिस यस सर। एनर्जी मिलती है जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाया जाता है फ्रॉम इट्स आयन से। और फिर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को अगर न्यूट्रलाइज करते हैं तो वैल्यू आती है यस सर। 13.7 कैलोरी, और जूल में आती है 67 जूल पर मोल। फिर उसके बाद ये हमने क्वेश्चंस किए थे। ये वाला क्वेश्चन सल्फ्यूरिक एसिड वाला दिया था मैंने तो कल। दिया था। एक मिनट। फिर उसके बाद बॉन्ड एनर्जी हमने किया था। तो बॉन्ड एनर्जी होती है एवरेज एंथैल्पी। जब किसी कंपाउंड से हम डिफरेंट बॉन्ड्स को तोड़ते हैं तो उनका एवरेज ले लेते हैं। बॉन्ड हाँ सर। डिसोसिएशन एनर्जी क्या बताई थी? हर पर्टिकुलर बॉन्ड की जो एनर्जी होती है उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। यस। एग्जाम्पल ये दिया था अमोनिया। एक्चुअली ये वीडियो में आया नहीं था ना पिछली बार हम लोगों ने, तो इसलिए मैं इसको 5 मिनट में रिवाइज कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो में आ जाए। और ओके सर। बॉन्ड डिसोसिएशन और बॉन्ड एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है? तो जैसे हमने अमोनिया का एग्जांपल लिया, तो हर बॉन्ड को जब हमने ब्रेक किया तो उसकी जो है वो अलग अलग एनर्जी आई। वो जो एनर्जी आई उसी को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। लेकिन उन एनर्जी का एवरेज ले लिया तो ये बॉन्ड एनर्जी हो गई। फिर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हो गया। तो ये एक मॉलिक्यूल को एटम्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने को एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं। ऊपर वाला ही एग्जांपल इसमें लिया, तो इसमें टोटल जितनी भी एनर्जी लगी तीनों बॉन्ड तोड़ने में, वो पूरी एनर्जी टोटल को हम बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहेंगे। और यहाँ पे यस। ये खत्म हो गया। अब हम चलते हैं अपनी फिजिक्स की तरफ। कॉपी ले आए बेटा आप? हाँ सर। चलिए। तो आज हम लोग शुरू करेंगे फ्रिक्शन। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन फील होता है, तो ध्यान से करेंगे आप लोग। ओके Today's topic is friction.
तो सबसे पहले बेटा इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन हो जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स इज ए रेक्टेंगुलर फोर्स। component of contact force का काम क्या होता है, which opposes relative motion। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, रिलेटिव। विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट सरफेस इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। ओके सर। ठीक है ना। यस। इसमें चाहे तो एक वर्ड बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। क्या मतलब हुआ इसका, कोई भी सरफेस, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा फिजिक्स, उसके अंदर सरफेस पे जो कांटेक्ट फोर्स था यस। वो कौन सा था, नॉर्मल। नॉर्मल। ये नॉर्मल फोर्स लगता था, ये यहाँ पर mg लग गया। नॉर्मल जो सरफेस पे लगता था वो हम कंसीडर नहीं करते थे, इसलिए कि उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी हमको। यस सर। यहाँ पे इस सरफेस को हम लोग क्या मानते थे, स्मूथ। तो यस कोफिशिएंट सर। फ्रिक्शन उसके लिए 0 होता था, इसका कोई फोर्स मानते नहीं थे। अब हम लोग ये 0 नहीं लेंगे, यानी जो सरफेस होगा वो हमारा स्मूथ नहीं होगा। ओके सर। तो अब इस बॉडी पे कोई भी फोर्स लगेगा, मान हाँ लीजिए सर। एफ लगा दिया, तो इसमें क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 नहीं है, तो अब इसमें फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा। और वो कैसे डेवलप होगा, वो होगा अपोज करने के लिए रिलेटिव मोशन को। पहली बात ये। यस सर। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है, कि विथ रिस्पेक्ट टू कांटेक्ट सरफेस होगा, यानी लगेगा इसी सरफेस के, ठीक है ना, रिस्पेक्ट में। और इसका डायरेक्शन कैसा होगा,
opposite to the motion. हाँ, इसका डायरेक्शन टेंजेंशियल हो। नॉर्मल भी कांटेक्ट फोर्स था, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होता था, कांटेक्ट सरफेस के And परपेंडिकुलर perpendicular. होता था। और इसका डायरेक्शन कैसा होगा, इसका डायरेक्शन जो होगा वो टेंजेंशियल होगा, ऐसे होगा। ये हो जाएगा एफ एस या एफ आर। Okay, sir. ठीक है ना। और ये फोर्स जो डेवलप होता है वो, हम जानते हैं कि कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ होता नहीं है, कुछ ना कुछ उसके सरफेस पे रफनेस होती है। अब वो रफनेस ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। Yes, sir. अगर और कम होगी तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगी, हमको जो है वो देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। ज्यादा होगी तो हमको ऐसे ही दिख जाती है, जैसे रोड वगैरह पे रफनेस ज्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, दोनों सरफेस इंटरलॉकिंग कर लेते हैं एक दूसरे के अंदर। मान लीजिए एक सरफेस ये है, Yes, sir. ऊपर वाले सरफेस की ये रफनेस है, और नीचे वाला सरफेस जो है वो उसकी रफनेस ये है। तो इस तरीके से इंटरलॉकिंग हो जाती है। तो यही जो इंटरलॉकिंग है, इसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है। और ये हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है और टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है। अगर बॉडी इधर मूव करना चाहेगी तो फोर्स इधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। और अगर ये बॉडी इधर मूव करने लगेगी तो फौरन फ्रिक्शन फोर्स इधर आ जाएगा। Opposite to that. इसका काम है हमेशा मुखालफत करना, अपोज करना। Yes, sir. चलिए, तो ये इतनी बात हो गई। हम्म। अगर मैं कहूं इफ नॉर्मल इज इक्वल टू 0, देन फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी 0। बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। Okay, sir. अगर नॉर्मल 0 है तो फ्रिक्शन फोर्स बेटा क्या होगा, Zero. होगा। ये फॉल्स स्टेटमेंट है या ट्रू स्टेटमेंट। True. ट्रू। यस, क्योंकि अगर दो नॉर्मल फोर्स 0 होने का क्या मतलब हो गया, कि normal मतलब बॉडी रेस्ट पे, इसका मतलब मतलब बॉडी दोनों का जो है वो कांटेक्ट ही नहीं है। वही। और जब बॉडी कांटेक्ट में नहीं है तो फिर फ्रिक्शन फोर्स डेवलप ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो कांटेक्ट की यस। वजह से डेवलप होता है और रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए डेवलप होता है। तो पहली कंडीशन कांटेक्ट की है वही फुलफिल नहीं हुई, तो इसलिए यस। नॉर्मल फोर्स के 0 होने पे फ्रिक्शन फोर्स भी 0 हो जाएगा। यस सर। चलिए इसी को दूसरे तरीके से कहते हैं।
हम्म। इफ फ्रिक्शन फोर्स इज जीरो, देन नॉर्मल इज जीरो। बताइए इसके बारे में क्या ख्याल है। पर अगर फ्रिक्शन जीरो हो तो फिर नॉर्मल जीरो कंपलसरी थोड़ी है। यस। भाई अगर उसको कोई उस बॉडी पे कोई फोर्स एक्सटर्नल लग नहीं रहा है जो उसको मोशन कराना चाहे, रिलेटिव मोशन क्रिएट करना चाहे, तो ऐसा कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है बॉडी पे, तो इसलिए जो है वो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप ही नहीं होगा। फ्रिक्शन फोर्स तो तभी डेवलप होता है ना, जब कोई बॉडी को मूव कराना चाहता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक क्लाइंबर है, वो क्लाइंब करना चाह रहा है। ओके सर। हम्म। इसका जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, कैसा बनेगा। एफबीडी बनाइए। ये दो वॉल है, दो वॉल में के ऊपर क्लाइंब करना चाह रहा है। सर, तो वो जो हाथ और पैरों से फोर्स तो वो नीचे लाएगा ना ताकि वो ऊपर जा सके। तो फिर फ्रिक्शन फोर्स जो होगी वो ऊपर होगी और जो फोर्स अप्लाइड बाय मैन होगा वो नीचे होगा विद ग्रेविटी। गुड। बनाइए एफबीडी, बना करके जरा मुझे भेजिए। ओके सर। भेजिए सर। हम्म। ये बेटा एफ क्या है। सर, फोर्स अप्लाइड बाय मैन। हम्म। तो ये नीचे लगा रहा है। हाँ। अब अगर ये ऊपर लगेगा तो बताइए फिर अगर नीचे ये चला जाएगा नीचे ना। लगा रहा है तो इसमें फ्रिक्शन फिर पैसे कैसे पैदा होगा। सर, अगर वो फोर्स नीचे लगाएगा तभी तो फ्रिक्शन ऊपर होगा। नॉर्मल कहाँ से आएगा। नॉर्मल। क्योंकि फ्रिक्शन के लिए तो नॉर्मल चाहिए। तो फिर नॉर्मल वो जब वो फोर्स दीवार दीवार। पे ऐसे लगाता है, इस तरफ लगाता है। थोड़ा बहुत सर एंगल वो भी लगा सकता है,
ताकि कुछ पर वो कंपोनेंट क्लाइम इधर कर रहा है जाए, ना। कुछ कंपोनेंट जो है वो इसका जो है ऊपर की तरफ चला जाए। सर पर आपने मुझे कहा था वो क्लाइम कर रहा है, तो वो नीचे जाएगा सर। नहीं बेटा, यहाँ पर भी लगाएगा ना। नहीं, मैंने क्या बोला था, दोबारा तो बोलिए। वो क्लाइम कर रहा है, वो ऊपर जा रहा है, हम्म। तो वो नीचे तो फोर्स लगाएगा फिर। हम्म। अभी तो। लेकिन बेटा खाली अगर नीचे वो लगाएगा तो फ्रिक्शन कैसे जो है वो। माने कि थोड़ा एंगल पे लगाना पड़ेगा, पर हाँ, तो मेनली तो वो इसलिए नीचे जो है जाएगा। उसको नॉर्मल यहाँ पे चाहिए, तो नॉर्मल तो दिखाना पड़ेगा ना, ओके सर। क्योंकि बिना नॉर्मल के। और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ऊपर। और यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स समझते हैं हमेशा जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होता है, आदमी मूव करता है उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होता है, चाहे हम चल रहे होते हैं तब भी। अगर हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमको फ्रिक्शन फोर्स पुश कर रहा होता है। और ये mg हो गया। ठीक है ना। तो अगर यस। मेरा फ्रिक्शन फोर्स mg के बराबर हो जाएगा तो मैं रेस्ट पे रहूंगा, और फ्रिक्शन फोर्स mg से ज्यादा हो जाएगा तो मैं मोशन में आ जाऊंगा। ठीक है बेटा। हाँ सर। चलिए, वेरी गुड। एक और फ्रिक्शन फोर्स का बनाइए। ये एक बॉडी है, कैपिटल है। इसका सरफेस के साथ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0। इसके ऊपर एक दूसरी बॉडी रखी हुई है, स्मॉल एम। इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ है, इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। इस हाँ सर। मास के ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया है। अब इसकी एफबीडी बनाइए। फोर्स लगा, अच्छा फोर्स लगा, इसके अच्छा ऊपर okay। क्या क्या फोर्स लगेंगे, किधर किधर लगेंगे। तो इसको बना के भेजिए। सर वो कट है सर, वो ऊपर वाला जो है ना वो हम्म। नहीं। तो ये तो आपने पहली बॉडी का बनाया है, दूसरी वाली का भी बनाइए। दोनों। दोनों कहाँ है बेटा। ऊपर वाली बॉडी का पहला वाला है, दूसरी वाली बॉडी का नीचे वाला है। अच्छा।
हम्म, चलिए, गुड। देखिए यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स एन। हाँ सर। ठीक है, यहाँ पर भी नॉर्मल फोर्स लगेगा N1, या एन डैश कर देते हैं। सर यहाँ नॉर्मल पे फोर्स तो नीचे। नहीं, सेकंड वाली बॉडी पे भी तो ऊपर ही लगेगा ना, नीचे वाली कैपिटल एम पे भी तो ऊपर ही लगेगा। नॉर्मल फोर्स इस हम्म, वाले सरफेस की वजह से, हाँ सर। और ये वाला नॉर्मल एन जो है ये कैपिटल एम वाले उसकी वजह से लगेगा, और इसके यस ऊपर सर। ये एम जी लगेगा, और इसके ऊपर कैपिटल एम जी, एम जी। और तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, यहाँ एन लगा दिए। चलिए, फ्रिक्शन का असल मसला है, फ्रिक्शन हमने कैसे लगाना। सर फ्रिक्शन समझ में आ ऑपोजिट गया ना, डायरेक्शन। नॉर्मल फोर्स कैसे लग रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर। ऊपर वाले में नॉर्मल एन, एन एन किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर हो जाएगा। हाँ सर। तो ये एन हो गया, ये एम जी हो गया। यस। चलिए, हम्म, नीचे वाला ये कैपिटल एम है, इसके ऊपर नीचे कैपिटल एम जी, और क्या लग रहा है इसके ऊपर, एक स्मॉल एन लग रहा है। स्मॉल एन किसके बराबर है, एम जी के बराबर। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, एन डैश लग रहा है। ये तो नॉर्मल वाले कांटेक्ट फोर्स हो गए। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपने कर लिया हो। क्या कह रहे हो सर, आवाज नहीं आ रही। जो नीचे वाली कैपिटल एम बॉडी है उस पे एन डैश लगेगा नॉर्मल, ऊपर वाली पे एन लगेगा, एन इज इक्वल टू एम जी, और एन डैश इज इक्वल टू एम प्लस कैपिटल। स्मॉल एम इंटू जी। यस सर। यस सर। अब आते हैं फ्रिक्शन की तरफ। तो फ्रिक्शन को ध्यान से देखिए, फोर्स इधर लग रहा है राइट हैंड साइड में, हाँ सर। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इसको अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लगेगा। ठीक है, ऊपर वाली बॉडी पे। बोलिए बेटा, ये क्लियर है। हाँ। हाँ सर। नीचे वाली बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, नीचे वाला फ्रिक्शन फोर्स इस बॉडी को किधर मूव करना चाह रहा है, लेफ्ट में। हाँ सर। तो नीचे वाले सरफेस पे जो दूसरी बॉडी है इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में है। हाँ सर। और वैसे भी एक मिनट, एक्शन क्यों? पोटेंशियल पेयर से भी हम समझ सकते हैं, तो इस पे एक मिनट सर, फ्रिक्शन ऐसा क्यों? फोर्स इधर आए। इसी वजह से तो ये बॉडी क्या होगी, इसके साथ साथ मूव करेगी। आप सोचिए, एक मिनट नीचे वाला सर। सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स जीरो है। हाँ सर, पर अगर हमने ऊपर वाले पे फोर्स लगा तो बॉडी को पीछे पुश करेगा ना। हाँ, तो बॉडी को फिर जो वो आगे पीछे कैसे पुश बढ़ेगा? करेगा वो ऊपर वाली बॉडी को पीछे रोकने की कोशिश करेगा।